यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हर एक मसीह भाई बहन को सुनना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पर आप अपने जीवन में आज भी पाप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप यीशु के संग नहीं जा पाएंगे। अगर यीशु मसीह स्वर्ग से जब लेने आएंगे अपनी कलीसिया को, अगर ये सारी बातें आज भी आपके जीवन में हैं, तो कतई आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे, आप इस पृथ्वी पर रह जाएंगे। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इन बातों को सुनने के बाद, समझने के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है पवित्र जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हो, आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने एक वचन पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 29 आयत को मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा। वहां पर हमने देखा कि प्रभु का वचन कहता है, अगर आपकी जो दाहिनी आंख है वो आपको ठोकर खिलाती है, तो प्रभु कहता है उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए, तेरे शरीर में से अगर कोई अंग खराब हो जाता है वो निकाल दिया जाता, वो तेरे लिए ठीक है। अगर वो शरीर में वो अंग रहते हुए तू नरक में डाला जाएगा, उससे तेरा क्या लाभ होगा। कहने वाली बात यह है, अगर सोचिए आपका पूरा शरीर ठीक ठाक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, और आपको नरक में डाल दिया जाए, उससे आपका क्या लाभ होगा। और अगर आपके शरीर का किसी अंग को काट कर फेंक दिया जाए और आपको उसके बाद स्वर्ग में ले जाया जाए, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि स्वर्ग में जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या हर व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है? क्या आप में से हर व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास कर रहा है, आप स्वर्ग जा रहे हैं? ये आपको आज देखना होगा। आपके शरीर के वो कौन सा अंग है जो आपको पाप में गिराता है। आपकी आंखें तो ऐसी नहीं है कि आपको पाप में गिरा रही है। आप अपनी आंखों को जांचिए आज। आप जब घर से निकलते हैं, आप बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बाजार जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, जहां पर भी आप जाते हैं, आपकी आंखें क्या देखती हैं? आप अपने मोबाइल में अपनी आंखों से क्या देख रहे होते हैं? आप जब चर्च में जाते हैं, उस भीड़ में अपनी आंखों से आप क्या देख रहे होते हैं? क्या संसारिक व्यभिचार को देख रहे होते हैं? जब आप मार्केट में, बाजार में होते हैं, तो क्या आप किसी ऐसी स्त्री को देख रहे होते हैं कि जो सुंदर है, देखकर आपकी आंखें उसको देखकर कहती वाह कितनी अच्छी सुंदर लड़की है, कितना सुंदर लड़का है? क्या इस प्रकार की आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं, आपको फंसा रही हैं? अगर ये सारे स्वभाव आपके अंदर है, तो आप जान जाइए प्रभु आज आपसे कह रहा है कि अपने स्वभाव को अपने शरीर से हटा दे, अपनी आंखों को निकाल कर फेंक दे। तेरे लिए काना होना अच्छा है। अगर आंख रहते तू नरक में डाला जाएगा, तो तेरे लिए भला नहीं होगा। मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जब भी बाइबल इस बात को कहती है कि आंख निकाल कर फेंक दे, हाथ काट कर फेंक दे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सच में अपनी आंखों को निकाल कर फेंक दे, कोई अपने हाथ को काट कर फेंक दे। प्रभु यहां बताना चाहता है कि शरीर के अंग हैं, उसको मारने या उसको निकालने का जो कारण है या जो बातें वो ये है कि आपने स्वभाव में उसको मार दीजिए। जो आपका स्वभाव है, आपकी आंखों से जो आप बुराई को देखते हैं, उसको हटाइए अपने जीवन से। आपकी हाथ अगर बुराई की ओर लेकर जाता है, उसको हटाइए अपने जीवन से। आपका स्वभाव बदलना है, आपके पाप का जो स्वभाव है उसको खत्म करना है, ना कि सच में अपने हाथ और आंख को निकाल कर फेंकना। ऐसा नहीं है, बाइबल ये नहीं कहती है। इस वचन का अर्थ यह है कि अगर तेरी आंखें तुझे ठोकर खिला रही हैं, अगर लगता है कि आपकी आंखें बुरी चीजों को देखती है, तो आपको प्रार्थना करना चाहिए प्रभु के पास आकर, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, परमेश्वर मेरी आंखें मुझे ये बुराई दिखा रही है। कई बार मनुष्य खुद की ताकत लगाकर इन पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार होता ही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सहायता आपने नहीं लिया है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया है ताकि हम पवित्र आत्मा से विनती करें कि पवित्र आत्मा हमें पाप से बचाए, हमें छुड़ाए, हमारे जो पाप हम नहीं छोड़ पा रहे, उन पापों में पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करे। दोस्तों, एक बार आप पवित्र आत्मा से मांग कर तो देखिए, पवित्र आत्मा आपको देने के लिए तैयार है, आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। और 30 आयत में इस प्रकार कहता है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर जो है वो नरक में ना डाला जाए। आपके शरीर का एक अंग अगर नष्ट हो जाता है, हो जाने दीजिए। अगर आपकी आंखों में से एक आंख नष्ट हो जाती है, हो जाने दीजिए, लेकिन आप अनंत काल के स्वर्ग जाएंगे। अनंत काल में नरक में मत जाइए मेरे प्रियो, वो बहुत भयानक जगह है। उससे पहले, प्रभु के आने से पहले अपने आप को जांच लीजिए, किस जगह पर आप अपने जीवन में कमजोर हो रहे हैं, कहां पर ऐसी कमी है आपके जीवन में जो आपको नरक की ओर लेकर जा रही है।
देखिए, वचन पढ़िए, बाइबल पढ़िए तो आपको सब दिखेगा। परमेश्वर की आत्मा आपको दिखाएगी किन किन जगहों पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है। मेरे प्रिय, ऐसे ही विश्वास कर लेने से ही, सिर्फ एक मसीह परिवार में जन्म ले लेने से, या एक चर्च जाने से, या थोड़ी देर बाइबल पढ़ लेने से, या कुछ घंटे प्रार्थना कर लेने से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। इसके लिए आपको स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? वचन के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। अगर आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते, तो आप कतई स्वर्ग नहीं जाएंगे। देखिए, यीशु मसीह का आने का समय है, बहुत जल्दी वो होने वाला है। इसीलिए आज अगर आपको मौका मिल रहा है, अपने शरीर के अंगों को जांच लीजिए, अपने शरीर को जांचिए, अपने हृदय को जांचिए। आप क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं? क्या आज भी आप गंदी गंदी चीज़ों को अपनी आंखों से देख रहे हैं? क्या अपनी जुबान का इस्तेमाल आप गलत बातों को करने के लिए लगा रहे हैं, गाली देने के लिए, चुगली करने के लिए, झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने हाथों को बुराइयों की ओर उठाने के लिए, दूसरे का नुकसान करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने शरीर का दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करने के लिए कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज प्रभु की आत्मा, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अपने उस शरीर के अंग को मार डाल, अपने स्वभाव को मार डाल जो तुझे परमेश्वर के से दूर ले जा रहा है, जो परमेश्वर के वचन से तुझे दूर ले जा रहा है। मेरे प्रिय, इन सारी बातों को सुनकर आप ऐसे ही मत जाइए। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप सुन रहे हैं, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर हर किसी से बात कर रहा है, और प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन में अगर कमी है तो बदल डालिए। ये सिर्फ एक ऐसी बात नहीं है जो आपने सुन ली और मैंने बता दी, परंतु परमेश्वर आज आपसे वचन से कह रहा है, अगर तेरे शरीर का कोई अंग तुझे ठोकर खिला रहा है, उसे निकाल कर फेंक दे। आपके लिए वो भला है कि आप एक अंग के बिना स्वर्ग में चले जाए। अगर सारा अंग रहते हो अगर आप नरक में डाले जाएंगे, उससे आपका क्या लाभ होगा? कभी सोचा है? इतनी मेहनत करके इस पृथ्वी पर आप जीवन जी रहे हैं, इतने दुखों का आप सामना कर रहे हैं, इतनी बीमारियों का आप सामना कर रहे हैं, इतने गाली आपको लोगों की तरफ से पड़ते, आपके परिवार वालों की तरफ से आपको धुतकारा जाता है, लोग आपको बहुत ही नीची नज़र से देखते हैं, यीशु मसीह के कारण आप सताए जा रहे हैं। ये सब सहने के बाद भी अगर आप नरक में डाल दिए जाएंगे तो आपसे उससे आपका क्या लाभ होगा? मेरे प्रियो, इसीलिए इस संसार में रहते हुए दुख सहते हुए चलना है, अपने जीवन को पाप से बचाना है, शैतान के हर एक चाल से बचाना। शैतान यही चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाए, परमेश्वर जैसा चाहता वैसा जीवन ना जिए, परंतु वो उसके हिसाब से चलकर अनंत काल के नरक में चला जाए। इसीलिए शैतान लोगों को बहका रहा है, और आज लोग बहक रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा लोगों के बहकने का जो कारण ये नहीं है कि बाहर के लोग आकर बहका रहे, सबसे ज़्यादा बहकने का कारण है कि लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। लोग बाइबल को पढ़कर उसके अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। कोई कुछ भी बोल देता है, उसके अनुसार वो सुनकर काम करने लगते हैं। कोई कुछ भी चंगाई की बात बोल देगा, कोई कुछ भी आशीष की बात बोल देगा, उसके पीछे आंख बंद कर कर चल देंगे। वो जो कहेगा उसको मानने लगेंगे, लेकिन बाइबल से नहीं देखेंगे कि बाइबल आखिर इस विषय पर क्या कहती है। मेरे प्रियो, अगर आपको स्वर्ग जाना है, यीशु मसीह के साथ जाना है उसके आगमन पर, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, खुद बाइबल को पढ़ना होगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, ऑडियो बाइबल है, आप सुनिए। दूसरे से अगर आपके घर में कोई है उससे पढ़ने के लिए बोलिए, पढ़कर सुनिए। लेकिन बिना बाइबल को जाने आप किसी पर भरोसा मत करिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत से भरमाने वाले निकल आए हैं। यीशु मसीह ने कहा था अंत के समय में ऐसा होगा, तुम सावधान रहना, क्योंकि बहुत से आएंगे और आकर लोगों को भरमाएंगे। मेरे प्रियो, आज ऐसा हो रहा है। इसीलिए अपने जीवनों को जांचे, बाइबल के अनुसार चले, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसीलिए यदि आपका शरीर का कोई अंग आपको ठोकर खिला रहा है, मेरे प्रियो, उससे बचिए, उससे दूर हो जाइए। प्रभु के आने से पहले अपने जीवन को जांच लीजिए, क्योंकि यदि यीशु आ जाएंगे, उसके बाद आप रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, कोई आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। समय तो सिर्फ आपके पास अभी है, यीशु मसीह के आने से पहले और आपकी मृत्यु से पहले। इसके बाद किसी के पास समय नहीं है। यदि किसी के जीवन में पहले मृत्यु आ जाती है तो उसके पास समय नहीं है बदलने का, और यदि उससे पहले यीशु आ जाता है तो उसके पास समय नहीं बदलने का। समय जो है अपने जीवन में बदलाव का, वो आज है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, क्योंकि यीशु आने वाला है।